आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बावजूद लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को यार जितना हो सके सब्सक्राइब करो। जंक्शन है ये नॉलेज का, वन स्टॉप सोल्यूशन। सारी की सारी नॉलेज आपको यहीं मिल जाएगी। और इंस्टा पे मुझे अभी इसी वक्त फॉलो करो, वहां पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जब तक वेबसाइट रेडी नहीं होती आपको पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। देखो, ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले आप वैक्सीनेशन को समझो। भारत में केसेस बेकाबू हो चुके हैं। दुनिया भर ने इसकी प्रशंसा की थी कि भारत में दूसरी लहर नहीं आई और भारत में केसेस कम हुए। लेकिन अब दोस्तों हो ये रहा है, भारत में केसेस 1.5 लाख से ऊपर आ रहे हैं। सेकेंड वेव आ ही नहीं है, बहुत ही बुरी तरीके से आई है। साथ ही साथ भारत में वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। क्या आपको पता है, दुनिया भर में 55 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसमें अमेरिका में 14 करोड़, चाइना में लगभग 10 करोड़ के आसपास, और भारत तीसरे नंबर पे है 6 करोड़। यूके में जहां सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, वहां पे भी अभी खाली 3 ही करोड़ लगाई गई है। इजराइल में 2/3 पॉपुलेशन को, इजराइल की हालांकि पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, तो 2/3 पॉपुलेशन को वहां पे वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो भारत में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद केसेस क्यों आ रहे हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ वैक्सीनेटेड लोगों को केसेस आ रहे हैं, वो दोबारा पॉजिटिव, या फिर मतलब वैक्सीन क्या कहते हैं कि वो मतलब हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि वैक्सीन अभी हमको 2 डोजेस में लेनी है। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि वैक्सीन लगवाने से तुरंत आपको फायदा नहीं होगा, 2-3 हफ्ते लगते हैं। डोजेस के बीच में जितना ज्यादा इंटरवल होगा, उतना ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एफिकेसी बढ़ेगी। तो वैक्सीन के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज डेवलप होने में। और लोगों को यह लग रहा है कि एक बार हमारे पास मतलब वैक्सीन आ गई तो उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई लोगों की, देखिए, लोग तो यहां पे कैजुअल है, नेता उससे ज्यादा कैजुअल है। लोगों पे यहां पे भरभरता की जा रही है, और नेताओं को आप देखिए, वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहे। तो वैक्सीन क्या है कि आपके ऊपर काम करेगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कई बार मैंने बताया है, मैंने लेक्चर्स भी लिए हैं कि जब आपको वैक्सीन लग जाए, इनफैक्ट आप जब वैक्सीन लगवाएंगे तो डॉक्टर्स भी बोलेंगे तब भी आपको मास्क पहन के घूमना है। यहां पे मास्क वास्क सब पीछे छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन लग गई तो हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा वक्त दीजिए एंटीबॉडीज डेवलप होने में। और दोस्तों, वक्त क्या, जब एंटीबॉडीज डेवलप भी हो जाए तब भी मास्क पहनिए। जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, अपने आप को बचा के रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो एसिम्टोमेटिक है, उनको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रांसमिशन करते हैं। पता है ऐसे कितने लोग हैं? 24%। एक स्टडी के हिसाब से 24% ऐसे लोग हैं, 100 में से 24 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो गया लेकिन उनको पता ही नहीं है, और वो दूसरों को ट्रांसमिट करते रहते हैं। हालांकि उसमें उनकी क्या गलती है, उनको पता ही नहीं उनको कोरोना है। अब वो जितना ज्यादा ट्रांसमिट करेंगे उतना ज्यादा वायरस का चांस रहेगा म्यूटेट करने का। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे पास देखिए अभी वैक्सीन ये अच्छी है वैक्सीन, लेकिन आप समझिए कि अभी हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल, मतलब 100% डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी धीमे धीमे इस पे काम चल रहा है। तो यहां पे डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन सबको नहीं हो जाता, मतलब देखिए वैक्सीनेशन इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, ये इंडिविजुअल प्रोटेक्शन देता है, कम्युनिटी प्रोटेक्शन नहीं देता है। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए लगभग 70% लोगों को आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हमेशा रिस्क रहेगा। हालांकि आपको बता दूं कि वैक्सीनेटेड लोगों में ये लो रिस्क रहता है कि वो ट्रांसमिट करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। अब कुछ लोगों की बॉडीज बहुत कमजोर होती है, जब वैक्सीन होती है, वैक्सीन लगाई जाती है तो आपके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं। अब ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कुछ लोगों में बहुत तेजी से डेवलप होती हैं, वो बहुत समय तक इम्यून रहते हैं, और कुछ लोगों में बहुत कम। जब तक वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज काम करेंगी तब तक तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और जैसे ही उनका लेवल नीचे गिरेगा तो अगेन आप वल्नरेबल हो जाएंगे। अब इसको डेवलप करने के लिए वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऊपर से म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन जो है वो वैक्सीन को भी पेनिट्रेट कर सकता है। यस, ये पॉसिबिलिटी है।
अभी डेटा आ रहा है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है, लेकिन वो कर सकता है ये। तो इसीलिए वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स इन्फेक्शन को पास ऑन कर सकते हैं। हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी, मतलब चांस लो होता है, लेकिन फिर भी ये आसानी से इंडिविजुअल्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। जब वैक्सीनेशन हो उसके बावजूद आपको जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करनी है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप देख ही रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अब महाराष्ट्र ने तो लॉकडाउन लगा ही दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स किया तो हम भी लॉकडाउन लगाएंगे। लॉकडाउन तभी लगेगा। आने वाले समय में वैक्सीनेशन और तेज होने वाला है, लेकिन देखिए हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही फोकस कर रहे हैं, और वो तभी होगा जब सबको वैक्सीन लग जाएगी, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल थोड़ा सा सेफ रहिए। तो आई होप आपको आपके सवालों का जवाब, जो सवाल था कि वैक्सीन के बावजूद लोग क्यों कोविड पॉजिटिव, मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं, ये रीजन है उसका सबसे बड़ा। और भी बहुत सारे रीजन है दोस्तों, लेकिन बेसिकली यही है। तो वैक्सीन लगे तब भी आप प्रोटेक्ट करके चलें अपने आप को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।